जब आप बार-बार क्वेश्चंस देखेंगे ना पीवाईक्यू से इंक्लाइन रहेंगे, तो जी, बेस्ट रहेगा। जी, मैं आप मेरी मतलब आप मेरी स्ट्रेटजी पे बिलीव कीजिए, जी, मैं 10 साल फेल हुआ हूँ और जी, 11वें साल पास हुआ हूँ। जी, तो और मैंने जो मेन काम किया है वो पीवाईक्यूज़ और करंट अफेयर्स पे काम किया है। जी, क्योंकि आप ये देखेंगे ना पीवाईक्यूज़ की थीम बार-बार रिपीट करते हैं वो लोग। जी। मेरा मानना ये है कि आप सेल्फ स्टडी पे ही फोकस कीजिए। कोचिंग आपको एक ग्लॉसरी या वोकैब्युलरी प्रोवाइड कराती है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, यूपी पीसीएस 2023 का हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। उसी सीरीज में आज के हमारे गेस्ट हैं यूपी पीसीएस 2023 सेलेक्टेड हरे कृष्ण शर्मा सर। सर का सिलेक्शन 2023 यूपी पीसीएस में डिप्टी एसपी के पोस्ट पर रैंक 17 के साथ 17वीं रैंक के साथ हुआ है। तो सर, सबसे पहले हमारे तरफ से और जो प्यारे छात्र वीडियो देख रहे हैं उनकी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका। जी। सर, फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम एक बार फिर से जानेंगे कि मतलब अपने बारे में थोड़ा इंट्रो दीजिए और आप कहाँ से हैं इसके बारे में। कई बार स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं कि आप कहाँ से हैं? सर का होम डिस्ट्रिक्ट भी पूछ लिया सर करें। मेरा जो होम डिस्ट्रिक्ट है वो अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट है। जी, वहाँ पे एक इगलास तहसील है, वो चमचम के लिए मशहूर है, जीआई टैग मिला है। जी, और वहीं पे एक हमारे बगल इगलास तहसील के बगल मेरा गाँव है 6 किलोमीटर लखटोई, जी, वहाँ का मैं रहने वाला हूँ। जी, और जो मेरा जो परिवेश है वो ग्रामीण परिवेश है। जी, मेरे पिताजी फार्मर हैं और फार्मिंग सेक्टर में उनकी जॉब है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में वो एडीओ एजी के एडीओ प्लांट प्रोटेक्शन के पद पे तैनात हैं। हेलो दोस्तों, पीडब्ल्यू को हो गए हैं 4 साल और इसके लिए पीडब्ल्यू यूपी पीएससी वाला पे चल रहे हैं ऑफर्स। वो भी पूरे 80% का ऑफ मिल रहा है। यदि आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला आप सभी के लिए लाए हैं 76% तक के लिए धमाकेदार ऑफर। दोस्तों, यह मौका हाथ से मत जाने देना क्योंकि यह ऑफर सिर्फ कुछ दिनों के लिए है। इस ऑफर के अतिरिक्त ज़्यादा डिस्काउंट पाने के लिए आप मेरा कूपन कोड PSC4 यूज करते हैं तो जिसमें आपको 500 रुपये का एक्स्ट्रा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो जल्दी कीजिए, सभी बैच के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सर, हम आपसे थोड़ा जानना चाहेंगे कि ये आपका एजुकेशन बैकग्राउंड अब तक आपने क्या पढ़ाई वगैरह की है? मेरा एजुकेशन जो रहा है वो बीटेक इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जी, है, आईपी यूनिवर्सिटी दिल्ली से। जी, उसके बाद फिर मैंने अ, दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ का आधा प्रयास किया था, जी, एक सेमेस्टर किया फिर छोड़ दिया कैंपस लॉ सेंटर। जी। और साथ ही मैं लगातार जो 2014 से हुँ, यूपीएससी और पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए जुटा हुआ हूँ। जी। सर, ये आपको फाइनली 10 साल लगभग अप्रॉक्सिमेट लगे 2014 से 2024 तक। लेकिन इस बीच आपको क्या-क्या चैलेंज फेस करने को मिले? थोड़ा हम उससे जानना चाहेंगे। देखिए चैलेंज जो होते हैं, हर एक इंसान के अपने अपने चैलेंज होते हैं। मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था जी, कि मेंटल प्रेशर को बियर करना और जी, सोसाइटल प्रेशर को बियर करना। जी, तो ये मेरे लिए सबसे बड़े चैलेंज थे हुँ, क्योंकि जॉब नहीं थी। और जॉब की वजह से फिर जो सोसाइटी में एक होता है, प्रेशर जनरेट होता है, जी, उसको कोप अप करना। जी। सर, थोड़ा-सा हम जानना चाहेंगे कि इसके लिए कोई कोचिंग लिया था या सेल्फ स्टडी से यहाँ तक आपने? नहीं, मैंने कोचिंग ली थी। जी, जैसे जब 2014 में मैंने इंडिविजुअल कोचिंग ली थी यूपीएससी के लिए, जी, कि जो सेक्शन मेरा कमज़ोर है, जी, उस टाइम पे मैंने इन हाउस कोचिंग कहीं नहीं ली थी, ऑप्शनल की इन हाउस कोचिंग ली थी। जी, और मेनली मेरा मानना ये है कि आप सेल्फ स्टडी पे ही फोकस कीजिए। कोचिंग आपको एक ग्लॉसरी या वोकैब्युलरी प्रोवाइड कराती है। जी, 10 से 15% आपको फ़ायदा कराती है। जी, रेस्ट आपका सेल्फ स्टडी है और आपके पीवाईक्यू प्रैक्टिसेज़ और स्टिक टू द सिलेबस वही आपको सक्सेस दिलाता है। जी। सर, एंड यूपी पीसीएस 2024 के लिए बहुत कम समय बचा है आखिरी इन दिनों में, मतलब किस तरीके से छात्र प्रिपेयर हों और प्रीलिम्स के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए इस अंतिम क्षण में? मेरे हिसाब से पीसीएस के अभी करीब 10-12 दिन बचे हैं। जी, और फोकस करें कि लो हैंगिंग फ्रूट्स को गलत ना करें, लाइक पॉलिटी है, इकोनॉमी है। जी, और जो सवाल आपको आता है उसको प्लीज़ गलत मत कीजिए, जी, ठीक है? हुँ, और जो अपना जो टाइम है वो अपना करंट अफेयर्स को रिवाइज करने में लगाइए और जी, पीवाईक्यू को सॉल्व करके जाइए। जी। डेफिनेटली यू विल गेट इट थ्रू। सर, प्रीलिम्स के लिए आपने क्या-क्या रिसोर्सेज़ पढ़ा था? थोड़ा हमें डिटेल में सर बताइए, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी और भी सारी चीज़ें। देखिए, जो रिसोर्स मैंने यूपीएससी और यूपीपीसीएस में पढ़े थे, उन्हीं को जी, बार-बार रिवाइज़ किया था। जैसे जी, पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत है, स्पेक्ट्रम है, जी। घटना चक्र की सारी बुक्स मैंने लगा ली थी, जो नोट्स। आठों सीरीज़ आती है हाँ, अलग-अलग करके। वो उसके नोट्स बना लिए थे। जी, और मैंने जो मेन काम किया है वो पीवाईक्यूज़ और करंट अफेयर्स पे काम किया है। जी, क्योंकि आप ये देखेंगे ना पीवाईक्यूज़ की थीम बार-बार रिपीट करते हैं वो लोग। जी, तो वो और मैं एक्यूरेसी पे बिलीव करता हूँ, मैं ज़्यादा क्वेश्चन्स अटेम्प्ट नहीं करता। जी। 120 के आस-पास करूँगा, 10-15 क्वेश्चन गलत हो जाएँगे, 105, 106 सही हो जाएँगे। जी, सर, करंट अफेयर्स के लिए क्या रिसोर्सेज़ आपने फॉलो किए? करंट मैं न्यूज़पेपर का आदी आदमी हूँ, जी, 2.5 साल से लगातार न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ मैं और उसके नोट्स बनाता हूँ। जी, और जो आई दृष्टि या फिर घटनासार आती है, जी। एक को प्रॉपर फ़ॉलो करता हूँ, एक को वैसे करता हूँ जिससे कि जो चीज़ छूटी हुई है वो कवर हो जाए। जी, सर, प्रीलिम्स के लिए कोई टेस्ट सीरीज़ सजेशन रहेगा आपने जो फॉलो किया था टेस्ट सीरीज़ अगर?
टेस्ट सीरीज आपके पास समय है तो एक लगा सकते हैं फुल लेंथ कोई भी, जी। बट मेरे हिसाब से पीवाईक्यूज पे फोकस कीजिए और घटना चक्र में जो है उनको अच्छे से रिवाइज कीजिए। आप रिवीजन पे फोकस कीजिए और क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए, पूछना क्या चाह रहा है, एग्जामिनर के माइंड सेट को पढ़िए कि वो क्यों पूछना चाह रहा है सवाल। जी, और जब आप पीवाईक्यू लगाएं तो खोल खोल के लगाइए पीवाईक्यू। जी, ऐसे नहीं कि पीवाईक्यू देखा उसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ ली, तब सेलेक्ट नहीं होंगे। एक एक ऑप्शन को ये क्यों नहीं है, ये क्यों है, ऐसे करके। जी। अच्छा सर, अब आपने बहुत अच्छी बात बताई कि पीओक्यू का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे घटना चक्र की जो बुकें होती हैं, तो उसको किस तरीके से पढ़ना चाहिए? आपने किस तरीके से पढ़ा? आपने तो हैंड रिटन नोट्स भी बनाया सेल्फ का, तो उसको किस तरीके से पढ़ते थे मतलब? मैंने वही ना, जैसे खोल खोल के एक एक ऑप्शन को मैं खोलता हूँ। जी, जी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे पूछा कि ओजार्क प्लेटू कहाँ है, जी, तो यूएस यूएस में सब लिखा है, उसने 4 ऑप्शन दे दिए। जी, जी, तो बच्चे क्या उसको पढ़ लेंगे यूएस में। जी, मैं ऐसा नहीं करता, मैं ओजार्क प्लेटू को देखता हूँ मैप पे, जी, उसके आसपास और कौन से प्लेटू हैं जी, और ओजार्क प्लेटू किस चीज़ के लिए फेमस है। तो मैं घटना चक्र में खुद और इम्प्रूवमेंट करता हूँ। तो ये जो इनके जो क्यूरोसिटी है माइंड की, ये होनी चाहिए। जी। या सर, थोड़ा-सा आपसे हम जानना चाहेंगे कि मतलब क्या रिस्क लेना चाहिए कि नहीं? जो ऑप्शनल एलिमिनेशन की प्रक्रिया है, उसमें रिस्क लेना चाहिए कि नहीं? और 150 मतलब 150 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए? ये अटेम्प्ट और ये 150 क्वेश्चन ये डिपेंड करता है समय पे और आपके ज्ञान पे। जी, जी। ठीक है, और आपकी तैयारी पे। तो इसमें मैं कोई सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव आंसर नहीं दे जी, सकता। जी। ये डिपेंड ऑन द सिचुएशन एंड टाइम। जी। दूसरी बात ये है कि मेरा बिलीव है एक्यूरेसी में। जी, जी। मेरे को पता है कि 133 नंबर पे मैं पास हो जाऊंगा। जी, जी। तो मैं सोच कोशिश करता हूँ कि 100 क्वेश्चन मेरे बाय एंड लार्ज ठीक ठाक होने चाहिए। जी। तो मैं 50-50% है वहाँ पे मेरा चांस ले लेता हूँ मैं। जी। और मेरे करीब 70-80 क्वेश्चन पहले राउंड में सही होते हैं। जी। और इतना दिन से तैयारी कर रहा हूँ तो 20-25 क्वेश्चन और सही जाते हैं। जी। बट जो बच्चे अभी फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट या थर्ड अटेम्प्ट में, उनसे मैं ये कहूँगा कि लो हैंगिंग फ्रूट्स को गलत मत कीजिए। जी, जी। ठीक है, करंट अफेयर्स को गलत मत ना कीजिए। जी, और जो बहुत ऑब्वियस सवाल हैं उनको तो बिल्कुल गलत मत कीजिए। जी, क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए, जी, क्या पूछ रहा है, ऑप्शन को गोला करते समय देख लीजिए ए करना है कि बी करना है कि डी करना है। कभी कभी हम रंगने में गलती कर देते हैं। जी, ये 4-5 क्वेश्चन सिली मिस्टेक्स हैं आपके। जी। ठीक है। सर, अभी के बाद आफ्टर 4 मंथ मेंस का एग्ज़ाम आता है, थोड़ा हम मेंस पर भी आपसे चर्चा करेंगे, विषय जानेंगे। जो जीएस 1, 2, 3, 4 तक जो उससे डिटेल वाइज़ स्ट्रेटजी बताइए और किस तरीके से आपने पढ़ा? देखिए, जहाँ से आपने कोचिंग की है, जहाँ से आपने कहीं, वो तो जी, आपको पता है। सिलेबस पे स्टिक रहिए, जी, टॉपिक टू टॉपिक। जी, उस पे पीवाईक्यू देखिए कैसे आ रहा है, जी, उससे आप समझ पाएँगे। साथ में जो एप्लाइड क्वेश्चंस हैं करंट अफेयर, उस उनसे उनको कनेक्ट कीजिए। जी। पेपर 5 और पेपर 6 में यही स्ट्रैटेजी है। जो सिलेबस के पॉइंट्स हैं, उन पे अपने आपके पास सर, नोट्स। पेपर 5 और 6 के लिए जो आपने कंटेंट कहाँ से कलेक्ट किया? कंटेंट आप यूपी गवर्नमेंट की साइट पे जाइए, वो जी, अच्छे से प्रोवाइड कराते जी, हैं। यूपी इन्फॉर्मेशन साइट है, उन पे बढ़िया से, जैसे दैनिक जागरण है, अमर उजाला या इंडियन एक्सप्रेस है, उनके जी, अच्छे से प्रचार आते हैं, उन्हीं को गूगल करिए। जी, क्योंकि इस बार पेपर 5 और पेपर 6 था, वो बहुत टफ था जी, और वो ऐसे ही सॉल्व होगा। जी, जी। या सर, थोड़ा-सा हम आपसे जानना चाहेंगे जो आपने रिसोर्सेज फ़ॉलो किया था यूपीपीसीएस मेंस में जीएस 1 से जीएस 4 लाइक हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और भी एनवायरनमेंट साइंस हिस्ट्री, वो थोड़ा-सा सर डिटेल में यार, बताइए? मैं रिवर्स इंजीनियरिंग फॉलो करता हूँ। जी, मैं ज़्यादा कंटेंट, मतलब सोर्स पे ज़्यादा मैं फोकस नहीं करता। जी, मैं क्वेश्चंस पे फोकस करता हूँ जी, कि वहाँ सोर्स नहीं पूछे जाएंगे, वहाँ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जी, तो मैक्सिमम मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करता हूँ, उन्हीं में से आसपास क्वेश्चंस आ जाते हैं और उनको मैं लिख देता हूँ। जी, प्रीवियस क्वेश्चन जी। बिल्कुल, पीवाईक्यू और जितने, जैसे मान लीजिए मैं फुल लेंथ टेस्ट कहीं जॉइन नहीं करता, तो उनकी ले आता हूँ, उन पे फिर देखता हूँ मॉडल आंसर्स कैसे हैं, जी, मैं और इसमें क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ, बस। जी। सर, हिंदी और एसे का भी बहुत बड़ा रोल है कहीं न कहीं इनके सिलेक्शन में। तो हिंदी के लिए आपने क्या प्रेफ़र किया था और एसे राइटिंग के लिए कैसी देखिए, तैयारी की? प्रज्ञा प्रवाह चैनल एक टेलीग्राम सर का है, जी, सीएल त्रिपाठी सर का। जी, उनसे मैं जुड़ा हुआ 2 साल से, और जी, शिल्पी मैम के माध्यम से मैं जुड़ा हुआ था। जी, तो मैंने वहाँ से हिंदी का जो सेक्शन जिसमें कि भावार्थ, व्याख्या और ये सब आता है, जी, उनसे वो सीख ली थी। जी, और जो व्याकरण वाला पोर्शन है, जी, उसको पीवाईक्यू रटे थे, जी, मतलब याद किए थे, और कुछ-कुछ चीज़ें और थोड़ा देख ली थी जो कोर बुक्स हैं, जी, वो तो हिंदी का सेक्शन ऐसे कवर हुआ था। जी, और ऐसे के लिए मैं फिर से वही कहूँगा कि ऐसे में 9 टॉपिक्स होते हैं, अपने कंफर्ट ज़ोन के 3 टॉपिक चुनिए, जी, उन्हीं पे प्रैक्टिस कीजिए और जी, जो करंट कंटेम्प्रेरी एग्जांपल्स हैं, उनको ऐड ऑन कीजिए। क्योंकि ऐसे जो है, ऐसे में, और ये भी याद रखना है कि वर्ड लिमिट को थोड़ा-सा साथ जी। में रखें। सर, एसे को आपने मतलब मीडियम आपका यूपीपीसीएस में कौन-सा रहा और एसे किस मीडियम में मैं लिखा? इंग्लिश में लिखता हूँ। लास्ट टाइम मेरे ऐसे में बहुत कम नंबर थे, उससे पहले बहुत ज़्यादा थे, जी, उससे पहले एक और बार कम थे, स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा थे, तो मेरा साइनसोइडल कर्व बना है जी। ऐसे में। सर, फिर भी सर एवरेज जो आप नंबर मार्क्स पाते हैं थोड़ा हमें वो बताइए? वही-वही 80-85 के आसपास। जी, बट बस आपको सिलेक्शन के लिए कम से कम 95-96 के आसपास 90 नंबर, प्लस होना चाहिए। और हिंदी में करीब 100 के आसपास। जी, सर हाँ। हिंदी में आपके कितने मार्क्स रहे एवरेज अगर बात करें तो? एवरेज कितने मेरे, आते थे? देखो, लास्ट टाइम बड़े कम नंबर थे, पता जी, नहीं कैसे हो गए, पर वही है, फिर वो भाग गए। जी, कॉपी कौन चेक कर रहा है। जी, बट मैंने कोशिश की थी,
उससे पहले मेरे बहुत अच्छे थे, तो ठीक-ठाक था, मतलब वही 85, 86, बट इसको 10-15 और इम्प्रूवमेंट कीजिए, जी। क्योंकि आपका कॉम्पिटिशन हिंदी के बहुत अच्छे मीडियम के, हिंदी मीडियम के अच्छे बच्चों से है। तो इंग्लिश मीडियम वालों को बाय एंड लार्ज 85-90 के आस-पास रहना चाहिए। सर हिंदी का कहीं न कहीं मतलब 100 प्लस मार्क्स लाना कंपल्सरी होता है अगर सिलेक्शन अच्छे रैंक के लिए चाहिए तो। तो हिंदी के लिए और भी एक्स्ट्रा रिसोर्सेज़ क्या पढ़े थे आपने? जैसे लाइक ग्रामर कुछ प्रोसिडिंग। एक्स्ट्रा रिसोर्स नहीं पढ़ना है, जो 10-20 साल के जो पीवाईक्यूज़ हैं, उनको पढ़ लो, हुँ, और 1-2 बुक हैं पृथ्वीनाथ पांडेयन की, जी, उनमें देख लो कि आईएएस में कौन-सा लोकोक्ति पूछी गई थी, उसके ऊपर-नीचे देख लो 2-3, और वो फिर भाग गए यार, जी, सारे तो नहीं करने होते ना, जी। तो वही। और सर जैसे मेंस में क्वेश्चन जो हम लोग अटेम्प्ट करते हैं अभी प्री के बाद मेंस का होता है, तो कई बार ऐसा लगता है सर कि 2 घंटे टाइम लगता है लेकिन समय बहुत कम लगती है। जी कि कैसे एक शॉर्ट नोट्स बनाया जाए जिससे एक अपने पेपर को कम टाइम में सारे टॉपिक को रिवाइज़ कर लिया जाए? वो तो यार पढ़ाई से ही होएगा, जी। बार-बार चीज़ों को पढ़िए, उतना शॉर्ट होते जाएँगे नोट्स, उसमें मैं मतलब क्या ही मतलब बताऊँ। मतलब शॉर्ट नोट्स बनाते समय किन चीज़ों को सर ध्यान रखें? जब आप बार-बार क्वेश्चंस देखेंगे ना, पीवाईक्यू से इंक्लाइन रहेंगे, तो जी, बेस्ट रहेगा। जी, मैं आप मेरी मतलब आप मेरी स्ट्रेटजी पे बिलीव कीजिए, जी, मैं 10 साल फेल हुआ हूँ और जी, 11वें साल पास हुआ हूँ, जी, तो ये मेरा टेस्टेड मेथड है, और ब पहले मैं बार-बार फेल हो रहा था। क्यों फेल हो रहा था? कि मैं वो चीज़ नहीं कर रहा था। मैंने 2 साल से किया, मैं सक्सेस हूँ। जी। सर एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा कोई भी इंस्पिरेशन या मोटिवेशन लाइनों के साथ अपनी बातों को समाप्त करें? तो जो यही यही मोटिवेशन है भाई, कि इनर मोटिवेशन बहुत मस्ट है, बी जी, हम्बल, जी, क्योंकि आप सर्विस में जा रहे हैं, जी, और कि जहाँ भी जिस पोजीशन पे जाएँ, बी हम्बल, जन की सेवा करनी है आपको, ठीक है? दूसरा, मैं उन गार्जियंस को भी बोलना चाहूँगा कि अपने बच्चों को थोड़ा-सा टाइम दीजिए। मेरे पिताजी ने मेरे को 10 साल बिल्कुल बैटिंग करने का मौका दिया, विदाउट एनी डाउट, जी, और और मतलब वो मेरे मतलब सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन या खुदा के रूप में वो मेरे लिए भगवान, मतलब इंसान है। जी, तो वही है कि मैं गार्जियन से भी थोड़ा-सा वही कहूँगा कि आपको लग रहा है कि आपके बच्चे या बच्ची में दम है, तो थोड़ा टाइम दीजिए, क्योंकि आप ये जानते हैं ना कि ये थोड़ा-सा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। यस। थैंक यू सो मच सर आपने हमको अपना कीमती समय दिया। इसके लिए मैं बहुत-बहुत एक बार फिर से तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद आप तो फ्रेंड्स सर ने सारी चीज़ें इंक्लूड किया। कोई भी क्वेरी तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।